हमारे साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी हैं। सर, आप यहां पर आए हैं भिवंडी में, एक बड़ा आयोजन यहां पर हो रहा है। भगवान बालाजी बाबा बागेश्वर धाम मठ का यहां पर आज शुरुआत हो रही है। क्या कहेंगे, आप खुद यज्ञ में शामिल हुए हैं, क्या किस तरीके की भावना? देखिए, ये बहुत एक अद्भुत घटना है कि बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी स्वयं ही बागेश्वर पीठ के जुड़े हुए एक और मंदिर का, बागेश्वर बालाजी का एक मंदिर स्वयं अपने हाथों से और एक शिष्य रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी के उनको साथ लेकर के यहाँ स्थापित कर दिया। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करूंगा। ये बालाजी की एक ऐसी कृपा देखी हमने, और शास्त्री जी का सनातन हठ भी है। एक बार जब वो इसी महाराष्ट्र में आए तो किसी ने विरोध करते हुए कहा कि आपको पांव नहीं रखने देंगे, तो मैं उस क्षण का गवाह हूं। उन्होंने कहा हम यही मठ बनाएंगे। किसी ने कहा हम पांव नहीं रखने देंगे, उन्होंने कहा हम यही पीठ बनाएंगे, मठ बनाएंगे, और आज वो साकार हो गया। रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी के कपार पे बालाजी सवार है। सफल बहुत लोग होते हैं आर्थिक रूप से, लेकिन अहिल्याबाई होलकर जी को याद करिए, वो मल्हार की रानी थी, लेकिन काशी विश्वनाथ जी, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, इस देश के 12 ज्योतिर्लिंगों को सजाने बनाने का कार्य किया। रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी के साथ गुरु जी ने जो आज बागेश्वर बालाजी का एक मंदिर बनाया है, ये महाराष्ट्र के लोगों को एक विकल्प दे रहा है। लगातार तुरंत नहीं जा सकते, यहीं आ जाइए, 2 महीने में यहाँ विराजमान होंगे, यहाँ दिव्य दरबार होगा। तो ये सब कुछ एक छोटी सी बात से निकली, और आज इतने सनातनी यहाँ हैं। मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, उप मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, गुरु जी के गुरु जी जगत गुरु रामभद्राचार्य गुरु जी भी यहाँ उपस्थित हैं। हम सब का एक सनातन भाव है, हम भी बालाजी के दरबार से जुड़े हैं। हमारे छोटे भाई पवन सिंह जी, ये भी आज यहाँ पहली बार आए हैं, और तमाम लोगों के साथ हम लोग एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, ये देश सनातनी भाव में आगे बढ़े। दुनिया सनातन भाव में ही सुरक्षित है, क्योंकि सनातन ही सभी विचारों का सम्मान करता है। इसलिए आज की ये प्राण प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है। सर, लेकिन ये भी है कि ब्रांड कहे जाते हैं, कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की बात कहे जाते हैं। सत्य सनातन का एक बड़ा चेहरा है बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, लेकिन उनके ऊपर कई सारे आरोप भी लगते हैं। ये कहा जाता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए काम करते हैं और हिंदू पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे राजनीतिक दलों की तरफ से भी आरोप लगाया जाता है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के। अब देखिए, जो लोग भगवान राम का मंदिर भी नहीं बनने देना चाहते थे, वो बागेश्वर पीठाधीश्वर की सनातनी भाव को कैसे स्वीकार करेंगे? यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो अन्य पार्टियों के भी हैं, लेकिन वो सनातनी भाव में हैं। हो सकता है वो अपने शीर्ष नेतृत्व से डरते हो कि पता न चल जाए कि मैं मंदिर के साथ हूं। हम नहीं डरते अपने शीर्ष नेतृत्व से। मनोज तिवारी सांसद एक अलग है, हम यहाँ किस प्रोटोकॉल में आपको सांसद के रूप में दिख रहे हैं? नहीं, हम मनोज तिवारी, हमारी एक आस्था है, और इस मंदिर का तो हमने भूमि पूजन भी किया। तो हर परिस्थिति को और स्थिति को देखने का सबका एक चश्मा होता है। जिसके चश्मे से सनातन दिखता ही नहीं है, वो सनातन को सिर्फ आरोपित करेगा, विवादित करेगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि महाराज जी हिंदू की बात करते हैं, वो हिंदू करते हैं, हिंदू मुसलमान तो नहीं करते, हिंदू ईसाई तो नहीं करते, क्योंकि जब हिंदुत्व की बात होगी तो सभी धर्मों के लोगों का सम्मान होगा। आपको अपनी स्वतंत्रता का सम्मान होगा, आपकी वैचारिकता का सम्मान होगा। इसमें तो कहीं से कोई दोष नहीं है। अगर इसको कोई आरोपित करता है तो उसका मानसिक समस्या है।
जिस सनातन धर्म की बात होती है, हिंदू राष्ट्र की बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं, लेकिन अब उसी देश में मुर्शिदाबाद एक ऐसी जगह हो गई है जहां दंगे की वजह से हिंदू पलायन की स्थिति आ गई है। लोग मदद मांग रहे हैं, चाहे गुना में भी बात की जाए मध्य प्रदेश में, वहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मदद मांगी जा रही है कि हमें बचाइए। इस तरीके की स्थिति आ गई है। राष्ट्र में क्या कहेंगे? सनातन की एक तरफ बात हो रही है, दूसरी तरफ हिंदुओं के पलायन की स्थिति। ये सब राज्य सरकारों की विफलता है। ये सब राज्य सरकारों की विफलता है। उत्तर प्रदेश में भी कभी ऐसी बातें आती थी, आज क्यों नहीं आती हैं? आज सर्व समाज सुरक्षित है। वो हिंदू के साथ साथ मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी सभी, रविदासी, वाल्मीकि भगवान को मानने वाले, रविदास भगवान को मानने वाले। कैसे हो गया? क्योंकि शासन का एक नियम है कि आपको पालन करना होगा अनुशासन, संविधान का अनुशासन। मुर्शिदाबाद में जो घटना हो रही है वो घटना इसलिए हो रही है कि सरकार करा रही है, व्यक्ति की हिम्मत नहीं है। ये तोप और बम का जमाना नहीं है, ये संविधान का जमाना है। आज वक्फ जैसे बिल में भी हम संशोधन इसलिए कर लेते हैं कि संविधान से सब कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ लोग आज भी लाठी तंत्र में सड़कों पे जाना चाहते हैं। जहां जहां भाजपा शासन है वहां जरा जाके दिखाएं। आपको संविधान का पालन करना पड़ेगा। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का आज जन्म जयंती है, प्राकट्य दिवस है उनको, हम उनको बहुत बड़ा मानते हैं। लेकिन मुर्शिदाबाद जैसी घटना हो रही है और उसमें एफआईआर कराने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए अगर आम लोगों को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है, तो ये ममता बनर्जी सरकार की देन है। और आपको विश्वास दिलाता हूं मैं, मुझे अपने बालाजी पे विश्वास है कि आने वाले समय में बंगाल की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी और सरकार बदलते ही आप पश्चिम बंगाल का स्थिति देखिएगा, विकास के रास्ते पे चले। आखिरी सवाल सर मेरा, जिस वक्फ बिल की आपने चर्चा की वो कानून बन चुका है, लेकिन उस कानून के खिलाफ एक तरफ कोर्ट में लड़ाई लड़ने की तैयारी चली, तो वहीं दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद जैसी हिंसा घटना को भी प्रोवोक किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उसका भी एक अलग तरीके से लोग जो है ये रास्ता देख रहे हैं। हालांकि कोई इसका समर्थन नहीं करता हिंसा को, लेकिन इस घटना को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ओवैसी लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि उससे कहीं ना कहीं अग्रेशन दिख रहा है, लोगों को लग रहा है कि उकसाया जा रहा है। ये जितने लोग उकसा रहे हैं ना, वो लोग वक्फ संपत्ति पे कब्जा करके बैठे हैं। खतरा उनकी संपत्ति को है जो कब्जा की हुई है। मुस्लिम समाज को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिले, वक्फ का लाभ मिले, ये भाजपा की अपना सोच है। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सांसद मनोज तिवारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो भड़का रहे हैं मुसलमानों को, कहीं ना कहीं उनके ही एक बड़ी जो है बड़ा घोटाला, वक्फ की जमीन पे कब्जा करके वो लोग खुद रखे हुए हैं, कब्जा करके रखे हैं। इसीलिए कमजोर मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी की मोदी सरकार की कोशिश है और इसी वजह से संशोधन लाया गया। इस वीडियो जर्नलिस्ट चंदन सिंह के साथ अतुल सिंह, टाइम्स ऑफ भारत, भिवंडी।